स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th की स्पर्श बुक में दी गई कविता एक फूल की चाह पढ़ेंगे, जो कि सिया राम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया गया है कि नगर में महामारी फैली हुई है और वो बच्ची बच्चों के साथ बाहर खेलती है। पिता उसे लेकर बड़े ही चिंतित हैं। जब वो खेलती है तो वह बीमार पड़ जाती है। पिता को बहुत चिंता हो जाती है। बीमार होती है तो वो एक इच्छा व्यक्त करती है कि उसे देवी माँ के मंदिर में जो प्रसाद के रूप में फूल मिलता है वो चाहिए। पिता लेने चले जाते हैं। वहाँ एक तो वो अछूत जाति से संबंध रखते हैं, जिस कारण से उन्हें मंदिर में अंदर नहीं जाने दे लोग नहीं जाने देते। अगर वो अंदर चले भी जाते हैं और वहाँ पर लोग उन्हें पहचान लेते हैं और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। उन्हें 7 दिन की सज़ा दी जाती है। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उसकी जो बेटी है वह एक राख का ढेर बन चुकी है। वो बहुत दुखी हैं कि वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा भी नहीं पूरी कर पाए। इसके जो प्रश्न हैं उन्हें हम देखेंगे। कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें निम्नलिखित अर्थ का बोध हो। सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। इसमें वो पंक्तियाँ आएंगी। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। ये सिर्फ पढ़ने के लिए हैं। क्वेश्चन है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। बीमार बच्ची सुखिया ने अपने पिता के सामने यह इच्छा प्रकट की कि वह देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का फूल चाहती है। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। सुखिया के पिता पर निम्नलिखित आरोप लगाकर दंडित किया गया। वह अछूत है। उसने मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा को नष्ट किया है। आगे प्रश्न है, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख की ढेरी के रूप में पाया। उसकी मृत्यु हो गई थी। अंत उसके संबंधियों ने उसका दाह संस्कार भी कर दिया था। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का केंद्रीय भाव यह है कि छुआछूत मानवता पर कलंक है। किसी को जन्म के आधार पर अछूत मानना और उसे मंदिर में प्रवेश न करने देना अपराध है। सुखिया के पिता को तथाकथित भक्तों ने केवल इसलिए पीटा क्योंकि वह अछूत था। इस कारण उसे मंदिर में नहीं आने दिया गया। न्यायालय ने भी उस पर अन्याय किया। उसे 7 दिनों की सज़ा दी केवल इसलिए कि उसने मंदिर में घुसकर मंदिर की पवित्रता को नष्ट किया है। कवि कहना चाहता है कि अछूतों पर किए जाने वाले ये अत्याचार घिनौने हैं, इन्हें रोकना चाहिए। इसी तरह से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं कविता में से। उनका आशय लिखा गया है, जैसे अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रोती। सुखिया के पिता की आंखें निरंतर बहती रहती हैं, फिर भी उनमें से आंसू नहीं थमे। उसके हृदय की वेदना कम नहीं हुई है। इस तरह से हैं। मेन ये 4 क्वेश्चन ही हैं जो याद करने वाले हैं। फर्स्ट, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। सेकंड, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। तीसरा, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। चौथा, इस कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। इसे आपने पढ़ लेना है और याद करना है। धन्यवाद।